प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर माइकल आज आपका परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने मौका दिया है, आज हम परमेश्वर के वचन से बड़ी खास बात सीखने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल जो है, वो नामों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। बहुत ज़्यादा परमेश्वर नामों के बारे में बात करते हैं। कई जगहों पर हमने देखा है परमेश्वर ने लोगों के नाम चेंज किए हैं। आज ये अच्छा मौका है और हम जानेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज परमेश्वर अपने कलाम से आपसे बात करे, ये मेरी दुआ है। जब मैं और आप देखते हैं बाइबल के अंदर तो कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो परमेश्वर के कलाम में लिखी हुई हैं। जैसा कि गॉड ने अब्राहम का नाम चेंज किया, उसका नाम अब्राहम था, अब्राहम से गॉड ने उसका नाम अब्राहम किया। अब्राहम का मतलब था हाई फादर, मतलब बड़ा पिता, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम कर दिया अब्राहम, जिसका मतलब है फादर ऑफ मल्टीट्यूड, बहुत ढेर सारी जातियों का पिता। और ये जो रेफरेंस है हम देखते हैं जेनेसिस 17 अध्याय उसका 5वां वचन। और ऐसे ही जब मैं और आप देखते हैं इसी चैप्टर के अंदर आगे जाकर के परमेश्वर ने सारा का नाम, पहले सारा नहीं था, सराय था। परमेश्वर ने सारा का नाम, सराय का नाम सारा कर दिया। बड़ी कमाल की बात है। और उसका मतलब जो था वो था, सराय का जो मतलब था वो था माय प्रिंसेस। लेकिन बाद में जब परमेश्वर ने उसका नाम सारा किया तो हम देखते हैं कि उसका नाम हो गया मदर ऑफ नेशंस। तो यहाँ पर एक और रेफरेंस देखने को मिलता है कि गॉड ने याकूब का नाम भी चेंज कर दिया। और उसने, उसका जो पहले नाम था याकूब, उसका मतलब था धोखेबाज, लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम याकूब से हटा करके परमेश्वर ने उसका नाम इज़राइल कर दिया। और वो जो है वो एक प्रॉमिस चाइल्ड बना इज़राइल देश को, जो कि आज मैं और आप दुनिया में देखते हैं। इसी तरीके से जब मैं और आप नए नियम में देखते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने साइमन का नाम पतरस कर दिया, जिसका कि मतलब है, मीनिंग है रॉक। तो हम परमेश्वर के कलाम से जब देखते हैं कि परमेश्वर सॉल का नाम भी आगे जाके पॉल पड़ गया। और इस तरीके से बहुत से हवाले, बहुत से रेफरेंसेस हम बाइबल में से देखते हैं कि परमेश्वर नामों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं परमेश्वर नामों की। और मैं आज इन बातों को आपके सामने क्यों लेकर के आया हूं, ये आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा रेवलेशन की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन। जब मैं और आप यहाँ पढ़ते हैं तो देखेंगे जरा यहाँ कुछ बात जो चर्च से परमेश्वर कर रहे हैं, कलीसिया से परमेश्वर कर रहे हैं, मुझसे और आप से परमेश्वर कर रहे हैं। आज मैं ऐसी दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जितने भी आप लोग आज कनेक्ट हुए हैं सारे ऑनलाइन, जो इस वचन को, इस सरमन को सुन रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आज आपसे इस कलाम से, इस सरमन से बात करे कि क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे किसी किस्म की कोई उम्मीद रखते हैं, या परमेश्वर कोई चाह रखते हैं, या परमेश्वर मेरी और आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं। यदि हाँ, तो हम इस कलाम से जब देखते हैं तो बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 12 मेरे साथ निकाल लीजिएगा। यहाँ लिखा है, द वन हु कॉन्कर्स आई विल मेक हिम ए पिलर इन द टेम्पल ऑफ माई गॉड। तो जब मैं और आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो यहाँ लिखा है कि एक वो व्यक्ति जो जयवंत होता है, बड़ा गौर कीजिएगा, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कुछ बात बता रहा है। वो व्यक्ति जो जयवंत होता है, जो जीत को पाता है, जो विक्ट्री को प्राप्त करता है, कॉन्करर बनता है, आई विल मेक हिम ए पिलर इन द टेम्पल ऑफ माई गॉड। यहाँ पर हम देख रहे हैं रेवलेशन की पुस्तक, रेवलेशन की जो किताब है वो आने वाले समय के बारे में बात करती है, कलीसिया से बात करती है, परमेश्वर के बेटे और बेटियों से बात करती है।
और आज मैं इस रहस्य को, जो परमेश्वर नामों के बारे में हमें बता रहे हैं, नामों का मतलब जब मैंने देखा कि अब्राहम का नाम अब्राहम करा, सराय का नाम सारा किया, तो वो उनकी आइडेंटिटी थी। परमेश्वर अब्राहम को अब्राहम बनाना चाहता था, उसको एक आइडेंटिटी देता था इस बात से कि वो खाली एक नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको एक व्यक्तित्व देना चाहता था, एक पहचान परमेश्वर उसको देना चाहता था। यहाँ पर परमेश्वर बुक ऑफ रेवलेशन के अंदर आज कलीसिया से बातें कर रहा है और वो कह रहा है एक नाम मैं आपके अंदर भी देखना चाहता हूँ। बहुत गौर कीजिएगा, एक बात परमेश्वर मुझसे और आपसे कर रहे हैं आज इस एपिसोड के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस ऑनलाइन सरमन के द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं एक व्यक्ति जिसका नाम कॉन्करर होगा, गौर कीजिएगा, एक व्यक्ति जिसका नाम विजेता होगा, उसको मैं अपने परमेश्वर के भवन में एक पिलर बनाऊंगा। और कमाल की बात है, पिलर बनाऊंगा, और फिर यहां पर बोल रहा है नेवर शैल ही गो आउट ऑफ इट। और क्या होगा, वो ऐसा पिलर होगा कि वो कभी भी, बड़ा गौर कीजिएगा, कि वो कभी भी मंदिर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। सुना आपने, परमेश्वर आज हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो जीत को प्राप्त करके आएगा। अब्राहम को बोला तो अब्राहम होगा, मतलब क्या, तू जातियों का पिता होगा, है ना। गौर कीजिएगा, क्या बोला, तू जातियों का पिता होगा, तो उसका नाम चेंज किया। आज परमेश्वर इस कलाम की वजह से, इस वचन की वजह से, इस सरमन की वजह से मुझसे आपसे बात कर रहे हैं। बहुत गौर कीजिएगा, अगर आप परमेश्वर के भवन में रहना चाहते हैं, आप कलीसिया में रहना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं यीशु मसीह के आने की, तो आज यीशु मसीह मुझसे आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं वह जो जीत को प्राप्त करे, जो कॉन्करर बने, जो विजेता बने, जो खिलाड़ी बने, जो जीतने वाला व्यक्ति है, तो एक नाम जो है परमेश्वर आज आपको देना चाह रहे हैं। और कीजिएगा, नाम क्या देना चाह रहे हैं, विजेता का। आज बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के अंदर शायद पाप से हार गए हों, शायद किसी वजह से जो संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम चल रही हैं, आप उससे हार गए हों, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानियों से हार गए हों। आप मिनिस्टर हो सकते हैं, आप लीडर हो सकते हैं, आप किसी किस्म की परेशानी के अंदर हो सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप उसमें हिम्मत ना हारें। हालेलुया। आप अपनी उम्मीद को ना खोएं, क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति से आज बात कर रहा है, परमेश्वर एक बहन से आज बात कर रहा है, परमेश्वर एक भाई से आज बात कर रहा है। और परमेश्वर बड़ी कमाल की बात आज मुझे और आपको इस चैप्टर से, इस वचन से मुझे आपको सिखा रहा है कि वह जो जीत को प्राप्त कर लेगा। तो अगर आप किसी चीज़ की हार में हैं, किसी किस्म की आपकी एडिक्शन है, किसी किस्म की आपकी फेलियर है, पाप का जिंदगी अगर आप गुजार रहे हैं, मेरे प्रियो, मेरे बहन, मेरे भाई, ये एक अच्छा समय है। हम लोग जो आज इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, बिता रहे हैं, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी सिचुएशंस हमारे आमने सामने हैं, और हम कई बार अपनी हिम्मत को हार जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि वह आज आपका नाम बदलना चाहता है, वह आपको उम्मीद देना चाहता है, वह आपको जीत देना चाहता है, वह एक विजेता को देख रहा है आपके अंदर, वह एक कॉन्करर को आपके अंदर देख रहा है। यदि आज तक आपने अपने पाप के नेचर के ऊपर, आज तक आपने अपनी कमजोरी के ऊपर, यदि आज तक अपने अविश्वास के ऊपर जीत को नहीं प्राप्त किया है, विजय को नहीं प्राप्त किया है, धार्मिकता को नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि देखिए, जब मैं और आप बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी राइचियसनेस इन फरीसियों की राइचियसनेस से बहुत ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए। मतलब आप इनके ऊपर होने चाहिए, मतलब आप एक विजेता होने चाहिए। कहाँ जाने के लिए? परमेश्वर के राज्य के अंदर एंटर करने के लिए। बहुत ही मुश्किल चैलेंज लगता है। अभी बहुत से लोग इस प्रचार को सुन के हैरान है, वो कह रहे हैं हम कैसे विजेता होंगे, राइट, हम कैसे जीत को हासिल करेंगे। लेकिन आप ये बात सोचिए, अब्राहम भी इस बात को कह सकता था कि मैं अब्राहम ही सही हूँ,
ऊंचा पिता, एक बड़ा पिता ही सही हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोला तू अब्राहम नहीं, तू अब्राहम होगा, मतलब जातियों का पिता। सराय को बोला कि तू जो है माता होगी नेशंस की। आप बहुत गौर कीजिएगा, परमेश्वर जब कुछ बोलते हैं तो वो उसे पूरा भी करते हैं। परमेश्वर जब किसी से बात करते हैं तो उसके पीछे मतलब होता है, नामों के पीछे मतलब होता है। नाम खाली नाम रखने से नहीं है। ये जो बातें आज हम परमेश्वर के वचन से खुलासा कर रहे हैं, दूसरे डायमेंशन के अंदर हम इन बातों को देख रहे हैं, दूसरे स्तर के ऊपर हम इन बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर आज कलीसिया से, परमेश्वर आज अपने लोगों से एक खास बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक आप विजेता के रूप में परमेश्वर के सामने खड़े नहीं होंगे, तब तक परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए आपको प्रॉमिस नहीं करते, आपको ऐसा कोई वायदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां पर जब मैं और आप देखते हैं, आगे लिखा है कि जो कोई जीत करके विजेता बन के परमेश्वर के पास आता है तो वो कहता है कि मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में, मतलब वो मंदिर, वो भवन जो किंगडम ऑफ गॉड का है, उसमें एक पिलर बनाएगा और उसे कोई बाहर नहीं निकालेगा। और क्या बोलते हैं आगे देखिए, यहां लिखा है एंड आई विल राइट ऑन हिम द नेम ऑफ माई गॉड। बड़ी कमाल की अगले लेवल की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां पर कह रहा है कि और मैं क्या करूंगा, उस पिलर के ऊपर अपने परमेश्वर का नाम लिखूंगा। बाइबल के अंदर जब मैं और आप परमेश्वर को के नाम को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के नाम को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें पता चला कि एक्सोडस की किताब के अंदर यहोवा नाम, यहावे नाम पाया गया परमेश्वर का। लेकिन जब आप उसके बारे में अगर सर्च करते हैं, जब आप उसके बारे में थोड़ी खोजबीन करते हैं, तो आपको पता चलेगा यहावे एक नाम नहीं है, यहावे एक इंप्रेशन है, यहावे एक पर्सनैलिटी है, यहावे एक ऐसा मूव है जिसको मूसा को परमेश्वर ने बताया कि जब मूसा ने पूछा कि मैं लोगों से जाके इजराइलाइट से जाकर के, इजराइलियों से जाकर के बोलूं कि मुझे किसने भेजा, तो मुझे क्या बताना होगा। तो परमेश्वर ने मूसा को ये नहीं बताया कि ये मेरा नाम है, उसने बताया कि उनको बोलो कि मैं जो हूं सो हूं, है ना, मैं जो हूं सो हूं, ये मेरा नाम है। उनसे कह दो कि जब आप इसको सर्च करते हैं तो इजराइल यानी कि जूडिज्म यानी कि जूइश लोग, उनका ये कल्चर है कि वे अपने मुंह से परमेश्वर के नाम को ले भी नहीं सकते, इसलिए वे आज भी परमेश्वर को ये कहते हैं कि जो वो है सो है, मतलब जहावे, यहावे। ये नाम जो है आप डिक्शनरी में जाके ढूंढ सकते हैं, ये नाम जो है आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। इस नाम का ये कोई नाम नहीं है, ये एक इंप्रेशन है कि एग्जिस्टेंस है गॉड की, सुप्रीम पावर है गॉड जो था, जो है, जो आने वाला है। ये यहावे एक इंप्रेशन है, इट्स नॉट अ नेम। लेकिन जब मैं और आप रेवलेशन की पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो कह रहा है जो विजेता होगा। बहुत गौर कीजिएगा, बहुत से लोग आज अपनी जिंदगी में पाप की गंदी हार के अंदर, शैतान की गंदी चालों के अंदर, बहुत सी गंदी हैबिट्स के अंदर परमेश्वर को मजाक बना करके रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते, वो हार की जिंदगी को हर दिन जीते हैं और इसी वजह से शैतान उनकी जिंदगी में खड़ा रहता है। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है अगर आपका नाम कॉन्करर नहीं है, आपको अपनी जिंदगी के एवरी मोमेंट में, एवरी स्टेप में विजेता होना है। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जब आप ऐसा करेंगे, विजेता बनेंगे, तो उसके कुछ परिणाम हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स हैं। और रिजल्ट्स क्या हैं कि आज तक किसी को परमेश्वर का नाम नहीं पता। बाइबल आपने पूरी पढ़ ली, सबने बाइबल पढ़ ली, लेकिन परमेश्वर का नाम किसी को नहीं पता। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, रेवलेशन की पुस्तक के अंदर चैप्टर 3 के अंदर क्या कह रहे हैं कि आई विल राइट ऑन हिम द नेम ऑफ माई गॉड एंड द नेम ऑफ द सिटी ऑफ माई गॉड, और उस शहर का नाम भी मैं लिखूंगा, द न्यू जेरूशलम। यरूशलेम का जो भी नाम यरूशलेम है, आप देखते हैं इजराइल के अंदर है, खुदावंद कह रहे हैं कि उसका वो नाम नहीं होगा, उसका नाम चेंज किया जाएगा।
परमेश्वर का नाम यहावे नहीं है। वो नाम मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वो नाम मैं आपको जब बताऊंगा जब आप कॉन्करर बन के मेरे किंगडम में आएंगे। तो मैं अपने परमेश्वर का नाम, यानी कि परमेश्वर जो है जिसको कोई देख नहीं सकता, जो यीशु मसीह का रूप है, जो यीशु मसीह है, उनका जो जिसको बोलते हैं अपर डायमेंशन स्टेट, उसके नाम के बारे में यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ उस नई सिटी जो यरूशलेम है उसका नाम भी तुम्हें दूंगा। अभी एक और हम बात यहाँ देखेंगे, क्या बोल रहे हैं, विच कम्स डाउन फ्रॉम माई गॉड आउट ऑफ हेवन, जो स्वर्ग से उतर करके आएगी, एंड माई ओन न्यू नेम। ये कौन बोल रहे हैं? यहां पर कुछ कमाल की बात आज पवित्र आत्मा मुझे आपको सिखा रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पहला तो मैं पिता का नाम, फादर का नाम, वो जो दुनिया नहीं जानती है, वो मैं तुमको बताऊंगा, जो पाप के ऊपर जीत लेके आएंगे, जो व्यभिचार में नहीं फंसे होंगे, जो ड्रग्स में नहीं फंसे होंगे, जो अल्कोहल में नहीं फंसे होंगे, बाइबल को जानने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद एक विजय, एक अच्छी जिंदगी जी करके चलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं। और दूसरी चीज वो बोल रहे हैं कि नया नाम होगा यरूशलेम का। और तीसरी चीज यहाँ बोल रहे हैं, अपने बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह का नाम एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई विल गोना हैव अ न्यू नेम। ये मैंने नहीं बोला, यहां पर लिखा है द न्यू एंड माई ओन न्यू नेम जो है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो जब मैं यीशु मसीह के बारे में देखूं, तो जब हम पुराने नियम में जाते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में जाते हैं, तो यीशु मसीह का नाम वहां कहीं भी नहीं पाया जाता। जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं वहां पर यीशु मसीह का नाम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहां पर यीशु मसीह का नाम बताया जा रहा है। और उसके नाम का मतलब है छुटकारा देने वाला। बहुत गौर कीजिएगा, क्या नाम, क्या मतलब है? छुटकारा देने वाला, डिलीवरर, सेवियर। आप जरा मुझे एक बात सोच के बताइए, जब एक सेवियर की जरूरत थी तो नए नियम के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर सेवियर जो था वो जीसस क्राइस्ट का नाम है। और जब मैं और आप बुक ऑफ हिब्रूज, जो कि एक हॉल ऑफ फेम है बिलीवर्स का, उसके अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं आगे जाकर के 11 चैप्टर के अंदर, तो वहां पे लिखा है कि वो लोग जो इतने बड़े विश्वासी थे, वो भी उस महानता तक नहीं पहुंच पाए जिस तक मैं और आप पहुंच गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पूरा ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जीसस का नाम नहीं था, इसीलिए उनका फेथ, उनके एक्ट्स, उनके सारे काम जो हैं वो फेल हो गए। नए नियम के अंदर, हिब्रू की किताब के अंदर जब आप 11 का 23 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो उस सिद्धता को नहीं प्राप्त कर पाए। व्हाट इज दैट हाई लेवल ऑफ विक्ट्री? दैट विक्ट्री कम्स फ्रॉम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का नाम, जब सोचें कि जब आपको वो विक्ट्री दे रहे हैं, किसके ऊपर? मौत के ऊपर, पाप के ऊपर, सिन के ऊपर, है ना, शैतान के ऊपर, और हर चीज के ऊपर जो विक्ट्री है यीशु मसीह के नाम को मिली है। अब यीशु मसीह का जो नाम है, बड़ी कमाल की बात है, वो चेंज होने वाला है। ही विल गोना हैव अ न्यू नेम, क्योंकि जब वो बच के सारे लोग, 1,44,000 लोग, पाक पवित्र लोग, परमेश्वर के लिए मरे हुए, परमेश्वर की गवाही के लिए मरे हुए लोग जब किंगडम में खड़े होंगे, तो उस किंगडम का नाम भी नया होगा। गौर कीजिएगा, परमेश्वर का नाम दुनिया में पहली बार विजेताओं के ऊपर रिवील किया जाएगा। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह का एक नया नाम होगा जो अभी तक रिवील नहीं किया गया है। प्रियो, कितनी एक्साइटिंग आज ये सरमन है जो मैंने बड़े थोड़े से समय में बताने की कोशिश की है आपको, और मैं खुदावंद के नाम में आपको ब्लेस करता हूं। ये वचन अगर आज आप सुन रहे हैं तो ये आपकी जिंदगी में एक बड़ा काम करेगा, आपकी जिंदगी को ऊपर उठाएगा। क्यों ऊपर उठाएगा? क्योंकि परमेश्वर आज आपको एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में, एक पापी व्यक्ति के रूप में और एक खोए हुए व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। परमेश्वर आपको विजेता के रूप में देखता है। अगर परमेश्वर के साथ चलना है तो एक विजेता बने। विजेता कैसे बनेंगे? सिर्फ फेथ से। जब यीशु मसीह मारे गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, लेकिन 3 दिन तक वे उन लोगों के पास थे जिन्होंने
विश्वास में चल करके भी अपने आप से उस परफेक्टनेस को, उस सिद्धता को प्राप्त नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने उनको वो परफेक्टनेस दी, वो सिद्धता दी। चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो इसहाक हो, चाहे वो याकूब हो। आज यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं प्रियो। ये कमाल का वचन है आपके लिए। अगर आप हार रहे हैं, अगर आप फेल हो रहे हैं और अपनी जिंदगी में निराश हो रहे हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह जो नाम इस समय दिया गया है, आज जब इस वचन को सुन रहे हैं, ये नाम आपके लिए इस समय दिया गया है, इसको रिसीव करें, इसके साथ चलें, आगे बढ़ें। और कोई नाम नहीं है। और जब वो समय आएगा जब आप इस नाम को लेकर चलेंगे तो आप जरूर से विजेता बनेंगे। जब विजेता बनेंगे तो परमेश्वर आपका नाम अपनी पुस्तक में लिखेगा और आपको अपने भवन के अंदर, अपने नए यरूशलेम के अंदर एक टेंपल बनाएगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने, सुने जाने पर आपको बहुत बरकत मिले। प्रेज गॉड। और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इससे ब्लेसिंग मिल रही है तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका जो नोटिफिकेशन बटन है वो दबाना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको बरकत मिले। और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो परमेश्वर के वचन से है, हम कोशिश करेंगे कि आपके पास पहुंचाते रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।